नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता एक किसान को उसके पूर्वजों से विरासत में मिली जमीन को एक पल में बेदखल कर देता है। किसान के लिए जमीन केवल खेत का एक टुकड़ा ही नहीं, बल्कि वह किसान के जिगर का टुकड़ा है, जिसे वह अपने परिवार का हिस्सा मानता है। लेकिन बड़े रासूख वालों के पैसे और प्रशासन की मिली भगत की वजह से देश भर में ऐसे कई मामले हैं जिसकी वजह से किसान अपनी जमीन से बेदखल हो जाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं नोएडा के सेक्टर 142 के शहादरा गांव की ऐसे ही एक घटना के बारे में, जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। यह मामला नोएडा सेक्टर 142 के शहादरा गांव का है। वहां रहने वाले किसान जगत सिंह और भंवर सिंह के जमीन का कब्जा कर रखा है, जिस पर खसरा नंबर 383 हाई कोर्ट का स्टे भी है। लेकिन यहाँ तो बिल्डर की मनमानी के आगे कोर्ट की भी नहीं चल रही है। कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज करते हुए बिल्डर ग्रुप 108 द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन बिल्डर के साथ है। किसान की सुनने को कोई राजी नहीं, तो आखिर किसान कहां जाए। किसानों का धरना 7 तारीख से चल रहा है और जब तक किसानों की आवाज नहीं सुनी जाती है तब तक यह चलता रहेगा। इसके समर्थन में अब बड़े बड़े संगठन भी आ रहे हैं। सैनिक संस्था संगठन और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन सरदार BMC और भारतीय किसान यूनियन बलराज ने भी इस धरने का समर्थन किया। अगर इसकी मांग नहीं मानी गई तो यह देशव्यापी आंदोलन होगा। वहां आए लोगों ने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। यहाँ जो सैदरा गांव और यहाँ के आसपास के गांव जो नोएडा प्राधिकरण के तहत आ रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण अपनी तानाशाही किसानों के ऊपर दिखाकर किसानों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती हितचाने का काम कर रही है। यहाँ जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं, जिस ज़मीन पर आज धरना चल रहा है, यहाँ 12 बीघे के लगभग हमारे किसान की ज़मीन है, जो एक भूटानी नाम से बिल्डर है, प्राधिकरण ने उसको दे दिया है। जबकि किसान ने उसका मुआवजा भी नहीं उठाया। किसान ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है, फिर भी ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन को इस बिल्डर ने कब्जा लिया है। ये धरना अकेला एक किसान का धरना नहीं है, ये धरना पूरे गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के किसानों का धरना है। जो प्राधिकरण ये कह के कि ये अवैध जगह में हमने जगह बना ली है, किसानों ने यहाँ अवैध जगह बना लिया। अपनी ज़मीनों पर जो जगह बना रहे हैं वो क्या अवैध है? प्राधिकरण कहीं से ज़मीन लाए थे, किसानों की ज़मीन है। लाल डोरा दिखाते हैं 50 साल पुराना। 50 साल पहले हमारी आबादी थी 50-100 लोगों की, आज हमारी आबादी है 2-4 हज़ार लोगों की। क्या उस लाल डोरे में हमारे किसान जो बढ़ रहे हैं, जो परिवार बढ़ रहे हैं, वो लाल डोरे में रह लेंगे? तो अपनी ज़मीनों में उन्होंने यदि निर्माण कर लिया, अपना मकान बना लिया, तो उसको ग्रीन बेल्ट अवैध निर्माण घोषित करके, जिसमें 40-40, 50-50 साल से हमारे किसान रह रहे हैं, उनको तोड़ने का काम प्राधिकरण कर रहा है। क्या मांग है? मांग ये है कि हमारे जो किसानों की ज़मीनें हैं, जिनको ज़बरदस्ती कब्जा रहे हैं, उसको किसानों को छोड़ा जाए। जो उन्होंने पहले अधिग्रहण कर लिया है, उनके 64.7 रुके हुए हैं, उनको तत्काल दिया जाए। जो उनको 10% के प्लॉट मिलने थे वो दिए जाएं। जिन किसानों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, उनको 64.7 दिया जा रहा है, बाकी किसानों को नहीं दिया जा रहा। सभी को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ जो गांव है सैदरा गांव, इस गांव में ऐसे घर बने हुए हैं जो 40-40, 50-50 साल पहले बने हुए हैं, उनको अवैध घोषित कर रहे हैं। अभी अवैध बने हुए हैं, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस विरोध में भारतीय किसान यूनियन बलराज किसानों के साथ में खड़ी है और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये धरना ऐतिहासिक धरना होगा। इसमें हमारे किसान संगठन, जो हमने एक MSP गारंटी किसान मोर्चे के नाम से संगठन बना रखे हैं, वो 250 संगठन हमारे साथ में काम कर रहे हैं। वो सभी संगठनों को हमने अवगत करा दिया है, वो यहाँ आने का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी और माननीय सरदार BM सिंह आ रहे थे, वो किसी कारण से उनका अस्वस्थ होने के कारण से वो नहीं आ रहे, लेकिन उनके पदाधिकारी अभी कुछ टाइम में पहुँचने वाले हैं। यहाँ आए हैं क्योंकि भारतीय किसान यूनियन बलराज हमेशा से किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद करती आई है। सरदार BM सिंह जी
कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से किसानों को उनका हक दिलवाते आए हैं। आज यहाँ नोएडा में जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, माननीय बलराज भाटी जी ने उसको आवाज़ को उठाया है। हम इनका साथ देने के लिए, इनको आवाज़ बुलंद करने के लिए, इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए हमें आज उसमें समर्थन देने अपना है। मेरे वीर सिंह प्रधान, गांव सैदरा से। मेरे गांव में ये जो ज़मीन का मैटर है मेरे गांव का ही है, और ये ज़बरदस्ती अथॉरिटी ने भूटानी बिल्डर को ज़बरदस्ती कब्जा करा दिया, जिससे कि हमारे गांव के किसान ने ना मुआवजा उठाया है, ना कोई कुछ हुआ है। बिना ज़बरदस्ती दिए ज़मीन कब्जा कर लिया है। हम इस ज़मीन को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम मर जाएं या गिर जाएं, हमारे ऊपर बिल्डोजर कितने चलें। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और हमारे लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी भारतीय किसान यूनियन है, उन्होंने हमारी जो ज़मीन को छुड़वाने के लिए इन्होंने हमारा सहयोग किया है। हम इनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं और सदा आभारी रहेंगे। ज़्यादा हैरान है, और हम इस ज़मीन को किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। तो जब हाई कोर्ट का स्टे है आपके पास, तो आप हाई कोर्ट दोबारा क्यों नहीं जाते हैं? दोबारा जाते हैं तो इनको भी तो मानना चाहिए ना, क्यों नहीं मानते हाई कोर्ट को? हम तो किसान हैं, हम कहाँ तक फीस देंगे, क्या करेंगे? हम स्टे तो है हमारे पास, इनको भी तो मानना चाहिए ना। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कहे कि पुलिस के तो बेचारा ड्यूटी लगा देंगे, पुलिस तो आएगा यहाँ बैठ जाती है। भाई लड़ाई झगड़े के लिए होती है, पुलिस का क्या रोल है इसमें? अथॉरिटी कर रही है जो भी कुछ कर रही है। क्या कर रही है? अथॉरिटी कह रही है ज़बरदस्ती कब्जा दबा दिया। अथॉरिटी में कोई एप्लीकेशन आप लोगों ने दिया? काफ़ी दिया है, स्टे दिखाया है। तब फिर स्टे देखने के बाद क्या करोगे? कहते हैं जी ये तो हमने ज़मीन अधिग्रहण कर ली, हमारी ज़मीन है। आपका प्रदर्शन ये कब तक रहेगा? जब तक हमारी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा प्रदर्शन रहेगा। ये भारतीय किसान यूनियन बलराज है जो इस प्राधिकरण को चलने नहीं देगी। सबसे पहले ये है कि यहाँ नोएडा के अंदर 81 गांव आते हैं। ये वो महान शक्ति है, ये वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये भारतीय किसान यूनियन की वो महिला है जो 81 गाँवों की महिला को एक करेगी। हर गांव में जाकर के एक एक महिला को आह्वान करेगी। ये मेरी खुद की लड़ाई नहीं है, ये नोएडा के 81 गाँवों की लड़ाई है। वो हमारे किसान हैं, हम किसानों को उत्पीड़न होते हुए नहीं देख सकते। जब तक हम किसानों को जीत हासिल नहीं करा देंगे, उनकी ज़मीन उनको नहीं दिलवा देंगे, तो हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, हमारा धरना अनिश्चितकालीन रहेगा।